Hey everyone, welcome to Function FF. I hope you all are doing well. So हम आई लव माई बेस्ट फ्रेंड का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. हमने लास्ट पार्ट में देखा था जहाँ पर हमने देखा था कि जान ने कहीं ना कहीं ये एक्सेप्ट कर लिया था अपने एक मिनी से कॉर्नर हार्ट में कि हाँ उसे ईबो के लिए एक फीलिंग है, एक ट्रू फीलिंग है. उसे एहसास है कि ईबो ईबो उसके लिए फ्रेंड से बढ़कर है. जहाँ पे उसे ये बिलीव हो गया था कि शायद ईबो के बिना जान की लाइफ थोड़ी-सी नामुमकिन है या बहुत ज़्यादा नामुमकिन है. जान जान ईबो के ईबो की वो फ्रेंडशिप प्रपोजल के लिए हाँ कर चुका था क्योंकि जान खुद नहीं चाहता कि मतलब ईबो उससे दूर हो. बिकॉज जो उसको वार्मथ जो ईबो से मिलती है शायद वो किसी से नहीं मिलती, इसलिए वो अपनी वार्मथ को लूज अप नहीं करना चाहता. या हकीकत तो ये है वो सच में ईबो से दूर होना नहीं चाहता. ईबो ईबो के लिए बहुत ही एक अलग फीलिंग थी जब जान ने उसके इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया कि वो पहले की तरह फ्रेंड रह सकते हैं. इससे पहले ईबो उसकी केयर करता था, वो अब भी उसकी इस तरह ही केयर कर सकता है. हाँ, ईबो जानता है कि उसको बहुत दुख हुआ है कि जान ने उसकी फीलिंग को बैक नहीं करा. बट हम अगर किसी से प्यार करें तो ये तो मुमकिन नहीं है कि वो पर्सन भी हमें अपनी फीलिंग बैक करें. हर केस में ये तो नहीं होता ना. शायद ईबो ने इस चीज़ को ही मानकर कि वो जान को जब तक ट्राई करेगा, जब तक उसे पैम्पर करेगा, जब तक उससे केयर करेगा, ताकि जान को सच में फील ना हो जाए कि ईबो उसके लिए बहुत फील करता है. और वो जान के मन में और उसके दिल में ये एहसास दिलाएगा कि जान भी खुद भी प्यार करता है ईबो से. ईबो ईबो ये सब सोचकर उसने ये सब किया था कि ताकि जान खुद एक्सेप्ट करे कि वो प्यार करता है. जान जान ने एक डिनर करा था या कह लो ब्रेकफास्ट करा था ईबो के साथ में, जहाँ पे उनकी हल्की सी कन्वर्सेशन हुई, जहाँ पर ईबो ने जान से कहा कि वो उसे ऑफिस छोड़ देगा, लेकिन जहाँ पे जान मना कर रहा था कि वो कैब ले लेगा. लेकिन ईबो के होते हुए जान आखिर कैब लेकर क्यों जाएगा. उस ड्राइविंग मतलब उस पूरे ट्रैवल में उनकी कन्वर्सेशन बहुत कम ही हुई थी, लेकिन लास्ट में जो जान का हैव अ गुड डे का जो एक मैसेज था या एक सेंटेंस था, वो कहीं ना कहीं ईबो के लिए बहुत कुछ कर गया था. या कह लो ईबो के फेस पे एक बहुत बड़ी स्माइल आ चुकी थी, जहाँ पर जब ईबो ने जान को उसके ऑफिस छोड़ा था. अब उससे आगे ईबो ईबो ने जब जान को ऑफिस छोड़ा तो वो अपने ऑफिस के लिए निकल चुका था. जान जान अपने ऑफिस में एंट्री करता है और अपने फ्लोर पे जाता है जहाँ पे उसका खुद का ऑफिस है. और जैसे ही वो फ्लोर पे अपने जाता है, वहाँ पे जो उसकी रिसेप्शन है, रिसेप्शन उसे हेलो बोलती है, गुड मॉर्निंग बोलती है. जान भी अपने नोट करता है, रिप्लाई में नोट करता है. जान अपनी ऑफिस की तरफ बढ़ने लगता है. और जैसे अपने वो ऑफिस में एंट्री करता है तो सामने और कोई नहीं बल्कि वैन क्विंग चेयर पे बैठी हुई थी. जान जान कुछ नहीं बोलता. वैन किंग जैसे नोटिस करती है किसी की आहट या किसी का आने का एहसास, वो पीछे मुड़कर देखती है तो और कोई नहीं, जान था. जान और वैन किंग के बीच में एक बहुत ऑकवर्ड सा साइलेंट था, या कह लो ये सिर्फ जान की तरफ से था. वैन किंग की तरफ से तो कुछ भी नहीं था. जान जान बहुत ही आहिस्ते से या कह लो बहुत ही कामली से आकर बिल्कुल फ्रंट पे जहाँ पे वैन किंग बैठी थी उसके सामने बैठ गया. वैन किंग वैन किंग चाहती थी कि जान जान कन्वर्सेशन को स्टार्ट करे, पर लगता है ऐसा होने वाला नहीं है कि जान जान कुछ बल बोल दे, ऐसा मुमकिन ही नहीं है. वैन किंग वैन किंग ने फाइनली उस ऑकवर्ड साइलेंस को खत्म करते हुए जान को गुड मॉर्निंग कहा, गुड मॉर्निंग विश कहा. उसे ऐसा लगा कि शायद वो रिप्लाई करेगा. जान जान ने खाली नोट कर दिया और वो अपनी ऑफिसों की फाइल को उठाने लगा ताकि वो उसमें अपने आप को बिजी कर सके. और वो वैन किंग के जितने भी क्वेश्चन हैं, जो उसकी आंखों से ही पता चल रहा है कि वैन किंग काफी सारे क्वेश्चन करना चाहती है, वो उनसे दूर भागना चाहता है. इसलिए उसने सोचा सबसे अच्छा रीजन है अपने आप को बिजी कर देना फाइलों में और जो क्लाइंट्स आने वाले उनकी मीटिंग्स की प्रिपरेशन में. लेकिन प्रिपरेशन तो वैन किंग के हाथ में है सब कुछ, तो वैन किंग से बात ना हो ये तो इम्पॉसिबल है. वैन किंग जो बिल्कुल साइलेंट बैठ जाती है, बिकॉज अब वो उस जान की मूवमेंट देख रही है. वो देखना चाहती है जान कब तक उसे इग्नोर करेगा और कब तक वो वैन किंग से बात नहीं करेगा. जान जान जो अपनी फाइलों में घुस चुका था, लेकिन फाइनली फाइनली उसका कॉल मतलब कि उसका फोन रिंग करता है. वो उस फोन को उठाता है और पिकअप करता है. वो छोटी सी कन्वर्सेशन होती है उस फोन पे. वैन किंग अभी भी सिर्फ जान को देख रही थी, तभी वो फोन कट होता है. जान जान वैन किंग की तरफ देखता है और जैसे ही वो देखता है तो वो देखता है कि वैन किंग भी उसकी आंखों में देख रही है. और जान के लिए ये बहुत अलग सा हो गया था.
तभी जान जान ने अपने आप को हल्का सा मेंटेन करते हुए या अपनी पोजिशन अपनी बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स करते हुए बोला, वैन किंग, हमारे क्लाइंट्स की मीटिंग कब होने वाली है? वैन किंग, इसने बिल्कुल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दिया, बस थोड़ी देर में। क्या तुम रेडी हो? जान जान जो बोलता है, हाँ मैं रेडी हूँ, बट तुम इसमें कुछ साइंस रह रहे थे कुछ फाइल में, वो फाइल तो यहाँ पर है ही नहीं। वैन किंग जो बोलती है, आई थिंक आई फॉरगेट, वेट अ मिनट, आई कम बैक। वैन किंग जो वहां से उठ जाती है और कहीं एक लॉकअप में उन फाइल्स को अरेंज करने ढूंढने लगती है, सर्च करने लगती है जो उस फाइल उससे अभी के लिए चाहिए, और उस फाइल को निकालती है और वो अगेन जान के सामने आ जाती है और बोलती है, जान यहाँ पे इस फाइल में तुम्हें शाइन करना है और एक बार प्लीज चेकआउट कर लेना अगेन कि कुछ मिस्टेक तो नहीं है। जान जान जो वैन किंग की तरफ देखता है और बोलता है, आई बिलीव यू वैन किंग, मुझे पता है इसमें कोई मिस्टेक नहीं होंगी। तो वैन किंग जो बोलती है, नो नो जान, डोंट बिलीव मी, ओके। वैसे भी स्ट्रेंज लोग पे बिलीव नहीं करना चाहिए, तुम नहीं जानते कुछ भी मिस्टेक हो सकता है, कहीं पर चले मैं तुम्हारी पावर अटॉर्नी साइन करवा दूं, फिर तुम क्या करोगे? जान जान जो मतलब शॉकलिंग सिर्फ वैन किंग को देखने लगा, बहुत स्ट्रेंज सा बिहेवियर जो वैन किंग जान के साथ कर रही थी, ये जान के लिए बहुत ही अलग था। जान जान जो फाइल लेते लेते कहीं ना कहीं उसके हाथ बीच में रुक गए और वो वैन किंग की तरफ देखने लगा और बोला, वैन किंग, व्हाट आर यू सेइंग? हाँ स्ट्रेंज और तुम मेरे लिए, ये कब से होने लगा? तभी वैन किंग जो बिल्कुल आहिस्ता से कामली रिलैक्स बॉडी में अपनी बिल्कुल चेयर पे बैठती है और बोलती है, जान अब तुम ही देखो ना, तुम जब से आए हो एक स्ट्रेंजर तो बिहेवियर हो रहा है ना हमारे बीच में, ऐसा लग रहा है कि हम सिर्फ एक, तुम मेरे बॉस हो और मैं तुम्हारी सेक्रेटरी या कह लो तुम्हारी पार्टनर जो तुम्हारी हेल्प कर रही है तुम्हारे वर्क में। सो हम स्ट्रेंज एक दूसरे के लिए, हम फ्रेंड्स नहीं हैं, तो हम अच्छा होगा कि अपने वर्क के अकॉर्डिंग ये सब बातें करें, बेटर है तुम्हारे लिए भी मेरे लिए भी। और वैसे भी मैं कौन होती हूँ, मैं एक स्टेज पर्सन, मैं कौन होती हूँ तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर करने वाली या फिर तुम्हारी लाइफ में ये पूछने वाली कि व्हाट आर यू डूइंग नाउ डेज, एंड लास्ट नाइट तुम कहाँ थे और लास्ट नाइट तुम क्या कर रहे थे, और लास्ट नाइट तुम्हारी जो आवाज़ थी, जो तुम्हारी वॉइस थी, वो काफ़ी ज़्यादा अनईजी लग रही थी, तुम्हारी ट्रंक लग रहे थे, तो मुझे क्या तुम ठीक थे या तुम्हारे कुछ हुआ तो नहीं, वॉट एवर। मैं तो स्ट्रेंज हूँ तो मैं ये क्वेश्चन नहीं कर सकती ना तुमसे, तो मैं अपना काम कर रही हूँ, आई आई डूइंग माई वर्क, सो इट्स ओके ना फॉर यू। जान जान ने इतनी सारी बात, एक लंबा चौड़ा एक स्पीच जो वैन किंग ने जान को बोला, वो बस उसको देख रहा था, क्या सच में वैन किंग इतना सब कुछ एक सेकंड में बोल दिया है, रियली? जान जान भी होपलेसली वहां बैठा हुआ सिर्फ वैन किंग को देख रहा था। वो जानता है कि हाँ उससे मिस्टेक हो चुकी है, उसने सच में थोड़ा रूडली बिहेव करा है वैन किंग के साथ साथ में। वो इसलिए नहीं कि वो उससे गुस्सा है, उससे एक्सेप्ट है या मतलब कुछ भी, वो सिर्फ इसलिए कि वो नहीं चाहता कि वो वैन किंग को कुछ भी आंसर करे, क्योंकि वो जानता है वैन किंग को आंसर करना मतलब कि अपनी पूरी चीज़ें सब कुछ खोल के रख देना, ओपन करके रख देना, और वो जान से नहीं हो पाता, वो कभी नहीं हो पाता, वो टूट जाता है हमेशा, वो ब्रेक हो जाता है, वो नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं चाहता। वो जिस तरह जी रहा है वो उस तरह जीना चाहता है, या कह लो एक फेक लाइफ जो हमेशा वो दिखाता है लोगों को ऊपर से, एक फेक कवर अप अपनी जो उन्होंने बॉडी का बना रखा है, वो सिर्फ उसी तरह दिखाना चाहता है, उसी तरह मेंटेन करना चाहता है। बट वैन किंग हमेशा उसके लिए एक एक अलग पर्सन हो जाती है जब भी वो उससे बात करता है, क्योंकि वैन किंग बहुत डीपली चल जाती है थॉटों में जब वो जान से बात करती है। जान जान समझ चुका था, लेकिन उसने हम लोग को फिर मेंटेन करा और बोला, वैन किंग प्लीज काम डाउन, आई नो आई एम सॉरी, आई नो आई एम वेरी वेल नो कि मैंने रूडली बिहेव करा, प्लीज प्लीज सॉरी, क्या तुम अब रिलैक्स रहोगी? वैन किंग जो बोलती है, हाँ मैं तो रिलैक्स हूँ जान, मुझे क्या होना है, और नो नो तुम मुझे सॉरी नहीं कह सकते, वैसे भी तुम मेरे बॉस हो, तुम्हें अच्छा नहीं लगता मुझे सॉरी कहना, और वैसे भी मैं कौन होती हूँ, हाँ जो मैं तुम्हें 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 कहूँगी तुम मुझे सॉरी कहो, और मैं रूडली बिहेव करने लिए कौन होती हूँ? हम सिर्फ अपने अकॉर्डिंग बढ़ के काम ही कर सकते हैं ना। जान जान जो वैन किंग अपने हाथों को अभी तक कह रहे हैं ना, अपने हाथों की फिंगरों से खेल रही थी ये सब बातें करते हुए, कि वैन किंग खुद जानती है कि वो जान को, वैन किंग जो खुद ना खुद कहीं जानती है कि वो जान से वो रूडली बिहेव नहीं करना चाहती, या फिर मतलब वो उसके लिए बहुत इम्पॉसिबल हो रहा है सारे वर्ड बोलना जो भी उसने सब कुछ बोला है, बिकॉज वो जानती है कि जान की कोई गलती नहीं है, वो जानती है कि जान को एक लवली ही हैंडल करना चाहिए। बट जान
जान जब उससे बात ही नहीं करेगा तो वो कहाँ से कुछ भी उसके लिए उसे हैंडल करेगी या किस तरह से उससे बात करेगी। इसलिए वो अपनी फिंगरों से खेल रही थी। जब उनने सारे वर्ड कहे और ये सारी बातें कही, जान जान जो समझ चुका था कि वैंकिंग किस हालत में है, उसने उसके हाथों को पकड़ा और बोला, वैंकिंग प्लीज काम डाउन, एंड रही तुम्हारे क्वेश्चनों की बात, आई गिव यू आंसर, तो प्लीज काम डाउन। वैंकिंग जो अब कहीं ना कहीं शांत हो चुकी थी, अब वो जान को देखने लगी और उन्हें बोला, क्या सच में? तभी जान जान जो बोलता है, हाँ सच में, लेकिन सिर्फ लास्ट नाइट के बारे में, ओके। वैन किंग जो थोड़ा सा मुंह बनाती है बट वो कहती है, ओके। तो अब बताओगे तुम लास्ट नाइट कहीं कहाँ थे? तुम्हारी आवाज़ तो खास नहीं लग रही थी मुझे, क्या तुम ठीक हो? जान जान के फेस पे एक स्माइल आ गई। वो जानता है कि वैंकिंग उसकी फिक्र कर रही थी, और लेकिन जब भी वैंकिंग उसके साथ ऐसा बिहेव करती है ना, तो उसे सच में एक फीलिंग आती है कि वैंकिंग उसकी बड़ी सिस्टर है, उसकी एल्डर सिस्टर है, जो उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन उसका प्यार दिखाने का तरीका कुछ अलग सा है। वो उसका प्यार दिखाने का तरीका उसे डांटना है, जो जान को बहुत प्यारा लगता है, बहुत ही क्यूट लगता है। लेकिन सच में उसे बहुत प्यार लगता है जब उसको वैन इस तरह डांटती है या इस तरह पैम्पर करती है। उसे ऐसा लगता है, ऐसा एहसास होता है कि सच में कोई तो है कि जो उससे भी बड़ा है, उसे इस तरह से डांट भी सकता है। जान जब इस तरह स्माइल कर रहा था बैंकिंग को देखते हुए, तभी बैंकिंग जो मुंह बनाते हुए बोलती है, इसमें हंसने वाली क्या बात है? मैंने तुमसे कुछ पूछा है, अब तुम मुझसे मुझे बता रहे हो नहीं बता रहे हो? हाँ। तभी जान जान जो बोलता है, हाँ हाँ बता तो रहा हूँ, प्लीज अब शांत हो और सुनो, क्या पूछना है बोलो। तभी वैनकिंग जो बोलती है, अभी तुमने कहा सुनो। तभी जान जान जो बोलता है, हाँ लास्ट नाइट, तुम्हें लास्ट नाइट के बारे में जानना है, राइट? तभी वैनकिंग जो बोलती है, हाँ मुझे लास्ट नाइट के बारे में जानना है। मैंने तुम्हें इतने सारे कॉल्स किए, इतने सारे मैसेज किए, तुमने मुझे एक भी रिप्लाई नहीं करा, ऐसा क्यों? तभी जान जान जो बोलता है, अब जान के लिए कहीं ना कहीं टफ हो चुका था, अब वो अपनी फिंगर के साथ खेल रहा था। तभी उसे पता है वो झूठ नहीं बोल सकता, तो सच ही बोलना है। तभी वो बोलता है, लास्ट नाइट मैं बार में था। तभी वैनकिंग जो उसे राइट करती है और बोलती है, करेक्ट करो जान, तुम बार में नहीं, तुम एक गे बार में थे। तभी जान जान जो बोलता है, यू नो वेरी वेल, फिर वाई यूर क्वेश्चन मी? तभी वैनकिंग जो बोलती है, ओके ओके कंटिन्यू। तभी जान जान जो बोलता है, और मैं ड्रंक हो चुका था, स्वैंग और उसका बॉयफ्रेंड के साथ में था, और उन्होंने मुझे ड्रिंक सर्व करी, तो हम दोनों बस ऐसी बातें करते करते काफ़ी ड्रंक हो चुके थे। देन फाइनली एक पर्सन जिसका नाम माइक था, उसने मुझे अप्रोच किया, एंड बस। तभी वैनकिंग जो बोलती है, बस क्या? उसके आगे बोलो जान, क्या हो उसके आगे? तभी जान जान जो बोलता है, कुछ नहीं वैनकिंग, बस वो बस मुझसे मिसबिहेव कर रहा था, और मैं थोड़ा ड्रंक भी था, तो मैं अपने आप को थोड़ा संभाल नहीं पा रहा था। तो वहीं तभी 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 वैनकिंग जो बोली, तभी क्या? क्या वो सच में मुझसे ऐसा कर रहा था? जान तुम कैसे केयरलेस पर्सन हो? हाँ, मैं तुम्हें इतनी कॉल करी, तुम मुझे बता सकते थे, मैं उसका मुंह तोड़ देती। उसने उसने तुम्हें टच करने का कैसा ट्राई करा? हाँ, कौन था वो? प्लीज मुझे बताओ, मैं अभी उसके उसके पास उसका मुंह तोड़ूंगी। तभी जान जान जो बोलता है, हाँ प्लीज शांत हो जाओ, वो ऑलरेडी बहुत बैड कंडीशन में होगा, मुझे जितना पता है आज। तभी वैनकिंग जो बोलती है, बैड कंडीशन? तुम ये क्यों कह रहे हो? तभी जान जो बोलता है, ईबो। वैनकिंग जो बोलती है, ईबो? ईबो यहाँ कहाँ आ गया? तभी जान जो बोलता है, ईबो। ईबो ने वो सब देख लिया, एंड वो पता नहीं वो इतना अग्रेसिव क्यों गया, और उसने उसे बहुत उसे बैड कंडीशन में पहुंचा दिया। तभी वैनकिंग जो बोलती है, क्या उसने उसे मारा सच में? तभी जान जो बोलता है, एंड देन फिर मुझे ईवो ईवो अपने अपार्टमेंट ले गया, एंड देन बस मैं लास्ट नाइट वहीं पे था, एंड देन तो वैनिंग जो बोलती है, तो इसका मतलब आज सुबह मॉर्निंग में तुम्हें ईवो ने यहाँ पे ड्रॉप किया है? तभी जान जो बोलता है, तभी वैनकिंग जो बोलती है, जान सीरियसली अब तो एक्सेप्ट कर लो, यू ऑल्सो फील फॉर हिम। जान जो बोलता है, वैन किंग प्लीज डोंट रिपीट एंड डोंट स्टार्ट अगेन, मुझे तुम्हें पता है मुझे इस कन्वर्सेशन या इस बारे में तो कुछ भी बात नहीं करनी है। तो वैन किंग जो बोलती है, जान देखा, यही बात है जो तुम्हारी मुझे सबसे बुरी लगती है, तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं करते जो तुम्हारे पास एक ट्रू पर्सन है तुम्हारे पास, और तुम्हारी जेन्युइनली फिक्र करता है, तुम्हारी जेन्युइनली केयर करना चाहता है, पैम्पर करना चाहता है, तुम उसे क्यों नहीं देखते? तुम हमेशा उन पर्सनों में अपना प्यार ढूंढते हो जहाँ तुम्हें नहीं मिलने वाला है।
तुम्हें क्यों नहीं समझते कि वो तुम्हारे लिए बहुत फील करता है। ही लव यू सो मच, प्लीज डूड एक्सेप्टेड। जान जान जिसकी आईज बिल्कुल नीचे हो चुकी थी, डाउन हो चुकी थी, और वो बिल्कुल ही वैंकिंग से नजरें नहीं मिला रहा था, आई कांटेक्ट ही नहीं कर रहा था। तभी वैंकिंग जो देखती है कि हाथ जान के, और उन हाथों को पकड़ती है अपने हाथों में और बोलती है, जान मैं तुम्हें कोई ये नहीं कह रही कि, या फिर मतलब मैं तुम्हें ये नहीं कह रही कि तुम सच में ऐसा करो, तुम्हें कुछ और फील नहीं होता है, बट प्लीज मैं जानती हूँ तुम्हें फील है उसके लिए, अब मुझे वो दिखता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि प्लीज डोंट प्ले योर सेल्फ, प्लीज। जान जान जो मतलब कि उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या रिप्लाई करे। यही तो बात है, जब क्योंकि वो वैनकिंग से बात नहीं करना चाहता, क्योंकि वैनकिंग हमेशा उसकी वो नफ्स को या उस नफ्स को पकड़ लेती है जो जान को कोई नहीं पकड़ सकता, और जान किसी से बोलना भी नहीं चाहता, बट वैनकिंग उन बातों को पकड़ लेती है। तभी उनके इन कन्वर्सेशन में एक डिस्टर्बेशन आ गई, जब एक एम्प्लॉय वहां पर आया। वैनकिंग वैनकिंग जैसे उसने उस एम्प्लॉय के नॉक को सुना, उसने बोला कमिंग। वो एम्प्लॉय जो आके बोलता है, मैम क्लाइंट्स आ चुके हैं, आप मीटिंग के लिए आ जाइए। तभी बैंकिंग जो बोलती है, तुम चलो उन्हें सही से बिठाओ, हम अभी आते हैं। बैंकिंग जान की तरफ देखती है और बोलती है, मैं अगेन तुमसे स्टॉप के बात करूंगी, और प्लीज ये मत कहना कि तुम्हें बात नहीं करनी है, फिलहाल के लिए हमें मीटिंग करनी चाहिए। जान जो बोलता है, हाँ हमें मीटिंग में चलना चाहिए। एंड देन वो दोनों वहां से उठते हैं, उन फाइल्स को लेते हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स को, अब अपनी मीटिंग्स के लिए निकल जाते हैं। हमें सीन शिफ्ट होकर दूसरे तरफ का देखा जाता है, जहाँ पे ईबो ईबो अपने ऑफिस में था और अपने भाई मतलब अपने ब्रदर के सामने बैठा हुआ था। ईबो ईबो जो ब्रदर को देख रहा था और उसका ब्रदर उसे देख रहा था, एक बिल्कुल भी एक तरह मिस्टीरियस स्माइल के साथ में। ईबो ईबो जो बहुत नर्वस था, ऐसा लग रहा था उन दो पर्सनों को देखकर कि उनमें से एक पर्सन जो बस उनसे मिन्नतें कर रहा है कि इस काम के लिए प्लीज इस काम को कर दो, और उसका ब्रदर जो उनसे थोड़ा प्ले कर रहा है और वो टीज कर रहा है। ईबो ईबो जब अपने ब्रदर को देखता है और बोलता है, प्लीज ब्रदर आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं आपका छोटा भाई हूँ, कुछ तो ध्यान रखो ना मेरा, आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते। तभी लैन चैन जो थोड़ा सा टीज करते हुए बोलते हैं, मैं आखिर ऐसा क्यों करूँ, हाँ मुझे इससे क्या मिलने वाला है, वैसे भी तुम उससे प्यार करते हो, मैं थोड़ी ना, और वैसे भी मुझे इससे क्या मिलने वाला है अगर मैं उससे कहूँ कि तुम सच में मतलब वो सब। तभी ईबो ईबो जो बोलता है, प्लीज गा आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, हाँ मैं आपका लिटिल लिटिल ब्रदर हूँ, आपको जरा सा मुझ पे दया नहीं आती है, प्लीज प्लीज थोड़ा सा तो मेरे लिए काइंड बनो ना। तभी लैंचैन जो बोलते हैं, तुम मुझसे ये चाहते हो कि मैं जान से ये बोलूं कि वो हमारी हमारी कंपनी के लिए कुछ पेंटिंग्स ड्रॉ करें, है ना, और वो हम अपने क्लाइंट्स को, क्योंकि हमारे क्लाइंट चाहते हैं उनको वो बाय करना चाहते हैं, इसलिए वो पेंटिंग करे, तो वो इस थ्रू तुम्हारे ऑफिस में तो हमारी कंपनी में थोड़ा टाइम के लिए स्पेंड कर सकता है अपने मतलब 1-2 आवर्स, और इसलिए मैं उसको एक अच्छा अमाउंट पे करना है मुझे, मतलब इतना सब कुछ, और इससे हमें कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। आखिर मैं ऐसा क्यों करूँ ईबो, मुझे प्लीज बताओगे, मुझे प्लीज एक्सप्लेन करोगे। तभी ईबो ईबो जो बोलता है, एक्सप्लेन करने वाली क्या बात है, आप अच्छे से जानते हैं, हाँ, आप उसे क्यों बुलवाना चाहते हैं। तभी लैंचैन जब अपने छोटे भाई की टांग खींचते हुए बोलते हैं, तो तुम बोलना क्यों चाहते हो, क्या तुम्हें सेम मतलब कि एम्बेरसमेंट होता है जब तुम ये बोलते हो। तभी ईबो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है, नोगा ऐसा कुछ नहीं है, आई लव हिम सो मच, अब मुझे कोई भी एम्बेरसमेंट नहीं होती ये बोलने में, मैं पूरे वर्ल्ड के सामने ही बोल सकता हूँ कि आई लव जान सो मच। आई डोंट नो मुझे कितना प्यार है उससे, हाउ मच आई लव हिम, बट सीरियसली इसके साथ मजाक नहीं गा। लैंचैन जो हंसते हैं और बोलते हैं, आहा यही तो बात है जो मेरे छोटे भाई की मुझे बहुत अच्छी लगती है, जब वो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है, अपने लव को कन्वर्सेशन करता है जान के लिए। तो इसके लिए तो कुछ बनता है। इबो इबो जो बोलता है, क्या आप मान गए, सच में आप मान रहे हैं। तभी लैंचैन जो बोलते हैं, हाँ मैं मान चुका हूँ, और वैसे भी जान की पेंटिंग्स बहुत अच्छी हैं, जैसा कि तूने मुझे उनकी पिक्स दिखाई है, मुझे खुद को बहुत जेन्युइनली पसंद है। और रही उनको बेचने और बायस करने की बात में, मैं उन क्लाइंट्स को दिखाऊंगा, शायद कुछ क्लाइंट्स दिलचस्पी रखते हो उन्हें बाय करने में, और मेरे पास कुछ क्लाइंट्स है भी जो पेंटिंग से थ्रू काफी क्लोज हैं, शायद वो अच्छी लगेंगी उन्हें। ईबो ईबो जो अपने भाई के हाथ पकड़ता है और बोलता है, गा 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 आई लव यू सो मच। तभी ईबो जान सॉरी लैंचैन जो बोलते हैं, आहा अब क्या हो गया तुम्हें,
तभी ईवो अपने चेयर से उठता है, अपने भाई को हक कर लेता है और बोलता है, गा गा गा, आप मेरे सबसे अच्छे ब्रदर हैं, आई लव यू सो मच, आप ऐसा ब्रदर इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में कोई भी नहीं है। और बहुत तेज से हक करके और बहुत ही कहते हैं टाइटली हक कर रहा होता है अपने ब्रदर को। लहन चैन जब कुछ शौक हो जाते हैं अपने छोटे से भाई का इतना सारा प्यार अचानक से देखकर, लिटरली इस बच्चे का कुछ नहीं हो सकता। लहन चैन जो बोलते, हाँ आप छोड़ भी दो मुझे, हाँ कितना मुझे दिखाओगे कि हाँ प्यार करता हूँ, वैसे मुझे पता है ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी ईबो जो हटता है और बोलता है, गा ऐसा कुछ नहीं है, आई लव यू सो मच। तभी लहनचंद जो बोलते हैं, हाँ हाँ ठीक है, बस हो गई तुम्हारी बटरिंग, मुझे पता है सब बटरिंग हो रही है और कुछ नहीं है। तभी लहनचंद जो बोलते हैं, अच्छा अच्छा ठीक है, फोकस करो वर्क पे और मुझे भी कुछ क्लाइंट्स के पास जाना है, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। तभी जो लहनचंद वहां से उठने वाले होते हैं, तभी ईवो जो बोलता है, गा गा एक वेट अ मिनट, आप भूल चुके हैं एक बात। तभी लहनचंद जो पीछे मुड़ते हैं और बोलते हैं, वेट अ मिनट क्या, मैं क्या भूल गया हूँ। तभी ईवो जो बोलता है, आपको आज लंच में जान से मिलना है। तभी लहचैन जो बोलते, हाँ मुझे पता है, आई रिमेम्बर, ठीक है कि मुझे जान से मिलना है, लेकिन जब जान एग्री होगा कि वो लंच पे आ रहा है, तो इसके लिए तो तुम्हें उसको एग्री करना होगा ना, ना कि मुझे। तभी वो जो बोलता है, आई 100% होगा कि वो आएगा, ही कम। ईबो ये बोलते ही कुछ ख्यालों में चला गया। लहचैन जो अपने भाई की उस मुस्कुराहट में कहीं खो गए। सच में लहचैन को कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि उनका जो ये ब्रदर है, बस इसी तरह हमेशा हंसता रहे और बस मुस्कुराता रहे। उनको फर्क नहीं पड़ता कि जो उनका ब्रदर है किसी मतलब कि गाय से, किसी बॉय से लव करता है, उनको मैटर नहीं करता। उनके लिए सिर्फ इतना मैटर करता है कि उनके भाई की स्माइल स्माइल किसी और के लिए और बहुत प्यारी है और वो जेन्युइनली से बहुत प्यार करता है। ईबो ईबो जब अपने मतलब कि ख्यालों में था, तभी लहन-सहन जो बोलते हैं, हाँ ख्यालों से कुछ नहीं होने वाला, उसको मैसेज भी कर देना कि उसे आना है, कहीं पता चलो किसी मीटिंग्स में हो और मना कर दे। तभी ईबो जो बोलता है, हाँ अच्छा होगा, आपने मुझे अच्छा याद दिलवाया, हाँ मुझे अभी उसे मैसेज करना चाहिए। तभी लहन-सहन जो बोलते हैं, अच्छा अच्छा ठीक है तुम करो, मैं चलता हूँ, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तभी ईबो जो अपने फोन में लग जाता है और लहन-सहन वहां चले जाते हैं। ईबो ईबो अपने फोन को उठा के एक मैसेज टाइप करता है, जहाँ पे वो पूछने टाइप करता है, जान हाउ आर यू, क्या तुम ठीक हो। लेकिन वो उस मैसेज को डिलीट कर देता है। वो सोचता है कि वो कैसे कैसे कन्वर्सेशन को स्टार्ट करें, ये इतना इम्पॉसिबल कैसे हो रहा है उसके लिए, वो तो हमेशा जान से कुछ भी बोल देता है वो डायरेक्टली, बट आज आज कुछ डिफरेंट है। फिर वो लिखता है हेलो, फिर वो लिखता है गुड इवनिंग, फिर वो मिटा देता है। फिर वो समझता नहीं क्या करूँ, फिर डायरेक्ट वो चीज लिखता है, जान क्या तुम आ रहे हो मीटिंग के लिए, भाई से मिलने के लिए। बस वो इतना लिखता है एंड देन वो उसको मैसेज को ड्रॉप करने वाला था, फिर वो डिलीट कर देता है। अब वो सोचता है नहीं, कुछ अच्छा मैसेज होना चाहिए जो सच में लगे कि मैं सच में चाहता हूँ वो आए। मुझे क्या लिखना चाहिए, कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा है, मैसेज लिखना इतना मुश्किल कब से होने लगा। तभी वो फिर टाइप करता है और लिखता है, जान क्या तुम ठीक हो, जान हमने बात करी थी मॉर्निंग में कि तुम मीटिंग के लिए ब्रदर से मिलने वाले हो, क्या तुम आ रहे हो। अगर तुम आ रहे हो तो मैं भाई को बोल देता हूँ कि सब सेटल कर लें, अगर तुम नहीं आ रहे हो तो इट्स ओके, तो मेरी मीटिंग्स क्यों ले लो, हम किसी और दिन बात कर लेंगे। वो मैसेज लिखता है इतना लंबा चौड़ा एंड देन वो लास्ट में एक बहुत ही कहते हैं ना एक स्माइली वाली इमेजी उसको भेज देता है जान को। और फाइनली पे चेयर को हल्का सा पुल अप करता है, अपनी आंखों को क्लोज करके बैठ जाता है। और वो फोन जो उसके हाथ में था उसने हार्ट से अपने सीने से लगा लिया और अपने ख्यालों में बोलने लगा, जान सच में तूने मुझे क्रेजी कर दिया है, सच में तुम्हारे प्यार में मैं क्रेजी हो चुका हूँ। तुम्हें खुद को नहीं पता मैं क्या क्या सोचता रहता हूँ, क्या क्या करता रहता हूँ तुम्हारे लिए। सच में आई क्रेजी फॉर यू। कब कब तुम मेरे मेरे बारे में समझोगे, कब तुम मेरी फीलिंग को एक्सेप्ट करोगे जान। ईबो ईबो सब इन ख्यालों में था और हमें सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है जान की तरफ में, जहाँ पे जान जान की मीटिंग अभी अभी बस खत्म ही हुई थी और वो बाहर आया था। जैसे उसके फोन पे एक मैसेज आया पॉप का, और मैसेज को खोल के देखता है तो ईबो का था। उसने मैसेज को रीड करा एंड उसके फेस पे एक स्माइल थी, वैनकिंग। उसने इस स्माइल को नोटिस करा और पूछा, क्या है तुम्हारे फोन में, तुम इतना स्माइल कर रहे हो। तभी जान जान जो बोलता है, कुछ नहीं, क्या वैनकिंग, हमारी और मीटिंग है। तो ये वैनकिंग जो बोलती है, मीटिंग तो थी बट एक्चुअली वो कैंसिल हो गई। जान जो बोलता है, कैंसिल मतलब क्या है। तभी वैनकिंग जो बोलती है, तुम जानते हो ना हमारे यूएस से वाले क्लाइंट आने वाले थे, तो उनकी कुछ
फ्लाइट है वो कैंसिल हो चुकी है तो वो आज नहीं आ पाएंगे, तो आज तो हम फ्री हैं। तभी जान जो बोलता है सच में। वैन किंग जो बोलती है हाँ, क्यों क्या हुआ, तुम इतने एक्साइटेड क्यों लग रहे हो। तभी जान जो बोलता है एक्साइटेड कुछ भी नहीं है, बस मैं वांग कॉपरेशन में जा रहा था। वैन किंग जो रुक जाती है, अब बोलती है व्हाट इज मीनिंग कि तुम वांग कॉपरेशन जा रहे हो। ओहो मैं कैसे भूल गई, ईबू के पास मिलने जा रहे हो क्या तुम। जान जान जो अपना हर अकड़ सा होता है, अब बोलता है हाँ ऐसा कुछ नहीं है, मैं वांग ऑप्शन मतलब कि लैंड चैन से मिलने जा रहा हूँ, और सिर्फ ईबो से नहीं, मुझे उनसे कुछ बात करनी हो, मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं किसी किसी काम के थ्रू, किसी वर्क के थ्रू। बैंकिंग जो बोलती है सच में यही है जान, रियली ये सिर्फ वर्क के अकॉर्डिंग है या कुछ और है। जान जान जो बोलता है सच में लगता है तुम बहुत ज्यादा नॉवल देखने लग गई हो या बिल ड्रामा देखने लग गई हो, तो तुम इतना सोचती रहती हो। ठीक है मैं जा रहा हूँ, और प्लीज सबको संभाल लेना, कुछ इंपॉर्टेंट हो तो प्लीज कॉल मी। पैन किंग जो बोलती है सच में जैसे तुम मेरी कॉलों का जवाब देते हो, कॉल मी तो ऐसे बोलते हो। जान जो बोलता है मैं जवाब दूंगा वैन किंग, मैं जा रहा हूँ, ओके बाय, टेक केयर सेल्फ एंड लंच कर लेना। वैन किंग जो बोलती है हाँ हाँ ठीक है और तुम भी कर लेना। जान ये सब बातें बोलते हुए वहां से निकल जाता है, एंड देन अपने एक कैब बुक करता है और वहां से निकल जाता है। हमें टाइम स्किप होके दिखा जाता है जहाँ पे जान जान ईबो के लिफ्ट में था ऑफिस के फ्लोर के जाने के लिए। जान जान जो अपने मन में ही सोच रहा था कि आखिर उस ईबो के ब्रदर ने जान को क्यों बुलाया है, और जान का वक्त तो बहुत अलग है ईबो की कंपनी से, और सब कुछ अटॉल बहुत कुछ अलग है। तो आखिर लैंचन को जान की जरूरत क्या पड़ गई है, जान इन सबको सोच रहा था। और फाइनली जो वो लिफ्ट थी वो ओपन हो चुकी थी 18th फ्लोर पे। जान जान को ईबो का ऑफिस बहुत अच्छे से पता है, ये कोई नई बात नहीं है कि जान यहाँ पर आया, वो कई टाइम्स बार आ चुका है, बट हाँ अब बहुत काफी लॉन्ग टाइम हो चुका है जब जान यहाँ पर आ रहा है, तो उसके लिए हल्का सा कुछ न्यूपन भी है, या कह लो क्योंकि जो वो पूरा ऑफिस स्ट्रक्चर है काफी और भी चेंज हो चुका है और काफी और डिजाइनिंग हो चुका है। जान जान थोड़ा सा ऑकवर्ड हो रहा था क्योंकि सब लोग थोड़ा उसे ही नोटिस कर रहे थे, पता नहीं ऐसा क्यों, बट उसका हल्का सा ऑकवर्ड फीलिंग आ रही थी। फाइनली सबकी आइजों को इग्नोर करते हुए वो उस ऑफिस की तरफ जहाँ पे इबो का ऑफिस है वहां जाना स्टार्ट कर चुका था। जान जान तो अपने धीरे धीरे कदमों को बस लेता हुआ जा रहा था। जैसे ही जान ने उस ऑफिस डोर को ओपन करने का ट्राई कराया, फिर वो हल्का पास में पहुंचा, उससे कुछ आवाज सुनाई दी, और वो उन आवाजों को सुनकर थोड़ा शॉक था कि वो आवाज किसी गर्ल की थी। जान जान ही कदम वहीं रुक गए और वो सोचने लगा क्या सच में ये ऑफिस ईबो का ही है ना, जितना मुझे याद है ये ऑफिस तो ईबो का ही है, बट किसी लड़की की आवाज यहाँ पे कैसे आ सकती है। जान बहुत हल्के हल्के बोल रहा था जैसे वो अपना आप को कंफर्मेशन दे रहा हो कि सच में किसी लड़की की आवाज है या वो कुछ गलत सुन रहा है। जितना जान जानता है कि ईबो ईबो का जो सिक्योरिटी है वो भी एक मेल है ना कि फीमेल, तो जान के लिए बहुत एक अलग बात थी कि किसी फीमेल की आवाज सुनना वो भी ईबो के आसपास। लेकिन तभी जान सोचता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई एम्प्लॉय होगा जरूर। लेकिन तभी वहां से बहुत खिलखिलाने की आवाज आने लगती है। जान जान की जो हार्ट बीट थी अब बहुत तेज से हाई स्पीडली बढ़ने लगती है। जान जान से बोलता है प्लीज स्टॉप इट, तुम क्यों इतना हार्ट बीट कर रहे हो, बट किस कल की आवाज होगी ये। जान जान का जो कहते हैं ना हल्का सा मिनी कॉर्नर बोलता है अगर तुम डोर को ओपन करोगे तब तो पता चलेगा ना कि आखिर किसकी आवाज है, हम देखेंगे तब। जान जान जो बोलता है ओहो रुको, तभी जान उस डोर को ओपन करता है और उस सामने का जो सीन था जान के लिए शॉक था। सो हेलो रन, आज के लिए हम स्टॉप करते हैं, वेरी लॉन्ग पार्ट फॉर मी। सो आई होप आज का पार्ट आपको अच्छा लगा होगा, एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करना कि आपको कैसा लगा। ठीक है बाय बाय, टेक केयर ऑल।